बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अतिदेर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ थेर समधेर ध्यानं जगत त्राणकारी अघरी उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सद्गुरु ज्ञानदाता स्वामी नमामि 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 नमामि। आदरणीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग संत मत के सत्संग में बैठे हुए। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया रिलीजन नहीं। ये परम पुरातन, परम सनातन और सृष्टि के आदि काल से ये मत, सृष्टि में जब से संत, उसका जो मत वही है संत मत। तो संतों का ज्ञान जब तक जीवन में नहीं उतरेगा, जीव का कल्याण नहीं होगा। संत का ज्ञान जीव के कल्याण के लिए होता है, लेकिन सबको ये सत्संग मिलता भी नहीं, सबको नसीब नहीं होता। किनको नसीब होता? जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला, जिनके जीवन से ग्रह नक्षत्रों का समन होने वाला, जिनकी जिंदगी में चार चांद लगने वाली होती है, ऐसे सौभाग्यशाली को सत्संग नसीब हो जाता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाते ऐसी मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदों, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। कितने धनवान को देखेंगे मिट्टी मिल गया। आपके तो बगल में सोनवर्षा राज है, राजा का मकान है, ये है, देखिए ना, दिन भर लोग लेट्रिन करने को उसी में जाता है। सहरसा में मत्स्यगंधा है, वहां पोस्टमार्टम होता है, हम लोग देखे लाश को चीर पार कर नदी में फेंकता। अभी जाके देखिए, स्वर्ग बन के तैयार है। रात के 12 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, किसी समय जाइए, लगेगा कहाँ स्वर्ग में आके बैठे हुए। वही भूल गए ये दिन में लोग नहीं जाते थे उधर, कचहरी को उधर का भूत है, भूत। सब लाश वहीं पर आ रहता था, चिर पार के फेंक देता था वो नदी में। आज नदी में नौका विहार करते हैं। कोई कहता है कि नदी मत जाना, भूतवा पैर पकड़ के खींचेगा। तो कहती वही जिंदगी है, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। चौराहा किस रूप में संत मिल जाए, आपको परम कल्याण करते। हरे जीवन काल में कौन महाराज, जागृत अवस्था में कौन के, स्वप्न में भी संत कल्याण करते हैं।
जागृत में कौन के। पूज्यपाद गुरु महाराज की सेवा में रहते थे महर्षि संतसेवी परम जी महाराज, उनकी सेवा में रहा करते थे। एक रोज वो देखते क्या है कि गुरु महाराज स्नान करने गए हैं गंगा जी में, गंगा में स्नान करने गए। संतजी महाराज लंगोटी धोती लेकर किनारे में खड़े कि गुरु महाराज स्नान करके बाहर आएंगे तो दे देंगे। अब गुरु महाराज दिन में 12 बजे भोजन के बाद सोए हुए थे। संतजी महाराज उनकी सेवा करके और वो भी बगल में सोए हुए थे। स्वप्न में देखते हैं कि गुरु महाराज स्नान करने गए, जो ही पानी में घुसे तो कपड़ा लेके बाहर में देखते गुरु महाराज की पैर फिसल गए, ज्यादा पानी में चले गए हैं, गुरु महाराज डूब गए। अब डूब गए तो इतनी व्याकुल हुए, जब शास्ता ही नहीं है, मेरे सर्वस्व नहीं है, मैं जी करके क्या करूंगा, हमें भी डूब जाना चाहिए। कितनी आस्था गुरु के प्रति, समर्पण की भावना कि मौत को भी गले में लगाने के लिए तैयार हैं कि जी के क्या करेंगे, गुरु ही नहीं है तो। कूदना चाह रहे हैं, स्वप्न में गुरु महाराज आदाज लगाते हैं, संतसेवी जी की देखे छे सपना में, हमें यहां सुतल छे, डूबलिए नहीं। अब देख लीजिए, जागृत में कौन के स्वप्न की बात को बात जान गए, स्वप्न में क्या कर रहे हैं सोचिए। लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी चौराहा है, किस रूप में मिल जाए तकदीर को बदल दे। तुलसीदास जी महाराज ध्यान का साधना करने रहे थे, संजोग ऐसा परिव्राजक अवस्था में जंगल में एक झोपड़ी बना के साधना रत थी। संजोग ऐसा हुआ वो गांव में ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस समय चलता था सती प्रथा। अब हुआ इस औरत को सती होना और लड़की को मात्र 2 छोटा सा बच्चा, बहुत कम उम्र की लड़की। अब लाश उठने वाली है, इसको सती होना। कहा आप लोग लाश को लेके चले, मैं बच्चे का इंतजाम करता। ये बच्चा 3 साल का 5 साल का गांव में घूम रही है, हर कोई बाबू हो बच्चा को रख लो, ये बच्चा को ही जलाएंगे क्या। एक ने कहा कि ठीक है दे दो। छोड़ करके ये रोती बिलखती, बच्चा का मोह मां को कैसा होता तो मां ही जानती। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हेरायो, जागी लख्यो ज्यों का त्यों ही है, न तो हो गयो न आयो। सपने में देखती मां कि मेरा बच्चा खो गया, देखिए कैसे छाती पीटती है। कोई अगर जगा दे मैया बगले में से बच्चा है, तो वही है, कितना स्नेह है प्रेम। वो बेचारी रोती बिरकती चली जा रही है, बच्चा की मोह पति का प्रेम एक साथ छूट रहा है। जो ही वो जा रही थी तो मन में सोचने लगी कि बगल में तुलसीदास जी ध्यान कर रहे हैं, साधु का दर्शन करने से कम मर जाऊंगी तो अगला जन्म कहीं मेरा ठीक ठाक हो जाए। सोच करके चली उनके पास, लेकिन विडंबना एक साथ लंका में आग लगी थी तो 49 हवा बढ़ गया था। विडंबना, तुलसीदास जी महाराज भीतर में ध्यानस्थ थे। अब इसको कौन कैसे जाओ, बैठ गई, बैठी तो अपने को रोक नहीं पाई, जोर जोर से रोने लग गई। तुलसीदास जी महाराज ध्यानस्थ थे, बड़ी एकांत स्थान में
कोई बिरहीन दुखिया नारी की आवाज आ रही, कौन? कुटिया के बगल में जो ही निकलते तुलसीदास जी महाराज, ये लड़की झपट के लिपट गई पैर में। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुहागवती भव, सुहागवती भव। वो लड़की कहती, बाबा ये क्या कह रहे, इस जन्म के आशीर्वाद अगले जन्म में करी? ये आशीर्वाद भी फीस डिपोजिट था क्या? बाबा हमारे पति मर गए हैं, मैं जा रहे हूं सती होने, एक साथ विपत्ति का पहाड़ मेरे सिर पर टूट पड़ा है। एक तरफ बच्चे का वियोग, एक तरफ पति का मोह। हे महाराज, मैं सती होने जा रही हूं, आपने और घाव पर नमक डाल दिया। सौभाग्यवती बाबा। तुलसी माता जी महाराज की आंखें बंद हो गई। 2 मिनट सोचे। साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है। निगाहें लुप से देखो, खाक भी अक्सीर होती है। खाक कहते मिट्टी को, वो भी सोना बन जाता है। साहों महापुरुष की अगर कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता। साहों के निगाहों में जब तासीर होती है, निगाहें लुप्त से देखो, खाक भी अक्सीर होती है, सोना बन जाता। तुलसीदास जी महाराज खोलते हैं, कब लाश ले गए, कहां? चलो चलो। अब तुलसीदास जी आगे चल रहे हैं, वो लड़की जा रही है। शमशान घाट में लोग चिता बना दिए हैं, लकड़ी वगैरह डाल दिए, लाश को उस पर रख दिए। इंतजार इनकी थी कि आएगी तो जलेगी पति के साथ, पति के साथ जलेगी। इंतजार कर, संजोग जो ही गए तो सब खड़े हो गए। तुलसीदास जी महाराज के सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बैठ गए। इस लड़की को कहते तुम चली जाओ चिता पर, अब पति के लाश को गोद में रख लो, सिर को रखो उनकी अपनी गोद में। चली गई वो लाश पर के पास, लकड़ी पर बैठ गई। अब पति के सिरहाना को रख ली अपने जंघा पे। तुलसीदास जी महाराज कहते सबको आंख बंद कर दो, सबको आंख बंद कर लो। तो सब बंद कर का बोलो सबको राम राम राम। सब बोला राम 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 का। फिर बोलो, आंख खोलते हुए बोलो राम राम राम। जो ही आंख खोलते हुए बोला राम राम राम, मुर्दा भी जिंदा हो गई, भी उठ के बैठने लगे राम राम राम। एक व्यक्ति की आंखें बंद हो गई। अब उनकी पत्नी दौड़ती आई, बाबा इनको क्या हो गया? उनसे पूछो क्या हो गया? का सब कोई कहते थे राम राम राम। बाबा ने कहा आंख बंद कर लो, तो सबने आंख बंद किया। ये अभागा आंख खोल करके देखने लगा कि बाबा जी क्या कर रहे हैं। अब गुण देख रहा था, आंख खोल लिया था। इसी कारण से सबकी आंख खुली, अब इसकी बंद हो गई। अब ये क्यों उपाय है? सब जब आंख बंद करेंगे तब इसकी आंख खोलेगी। अब दुनिया में सब आंख कौन कौन बंद करेंगे? पत्नी चिल्ला रही, बाबा एक समान कर दो, बाबा एक समान कर दो। तुलसीदास जी महाराज कहते एक समान कहा? तो बाबा बेस्ट एक समान कर दो, कहा बाबा? बैठ जाओ, बैठो सबको। फिर बैठा का सब आंख बंद करो। आंख बंद किया, का बोलो राम राम राम। फिर का राम राम राम। खोलो, बोलो राम राम राम। आंख खोलते हुए राम राम राम। तो पुरुष का एक आंख खुल गया और महिला की एक आंख गायब हो गया।
कहा बाबा ये क्या कर दी? कहा तुम ही तो बोली कि एक समान करके एक हफ्ते दोनों को हो गया है, काम चलाते रहना। तो महापुरुष के सानिध्य जिनको प्राप्त है कुछ भी कर सकते हैं, उनमें से क्षमता है, योग्यता है, जो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे अत्याचारी, दुराचारी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गंवार कोई भी हो, वो आदरणीय, सम्मानीय, पूजनीय, अनुकरणीय हो जाते हैं। तेरा महापुरुष का संग तो करो। महापुरुष कौन है? क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से रे उदास, महर में अंत का, अरे हारे पलटो ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। कोई भेष नहीं, क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद, उदार, कल क्या खाएंगे उनका भी परवान, दिन में खाए और रात ल झक्खे, ताके संग न गौरख रखे। जो दिन में तो खाता हलवा पूरी रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रस कदम, और रात के लिए कपार धुनता, का संत के दरबार की पूछ नहीं। क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुशाद, उदार, लग जाओ तो लग जाओ। तो उदार बनकर के प्रचार भी करना चाहिए। हमें लगता है हमारे बाबा जी कोई कंजूसी किए, क्योंकि बगल वाले को ही पता नहीं। नौजवान सुमन बाबू को फोन किया, तल खा देते, कहाँ सत्संग है? अब 4 जगह तल का मालूम नहीं है। बगले में तो बरसा मर होते, 3 गुना हो जाए, बरसा में चले जाए। दूसरा आदमी को दीक्षा हम ही दिए, सत्संग मंदिर भी बनवा रहे। बगल में भी लोग आया, कहाँ के मनोरी में फोन किए, कहा नहीं मालूम है बाबा। तो बाबा थोड़ा कंजूसी किए हैं, अगर प्रचार माइक घुमा देते तो कोई भीड़ नहीं होता। भीड़ तो शाम में होती महाराज, सुनेंगे चले जाएंगे। लोग पराया डरते हैं कि बेसी लोग आ जाएंगे तो भंडारा कैसे चला देंगे, तो खर्च। और शाम वाला में कोई खर्चा नहीं, 3 बजे लोग आएंगे, सुनेंगे चले जाएंगे। ये तो जबरदस्ती लोग रोक लेते हैं, नहीं खा पड़ता, अब अलग बात है।